आते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। तो देखिए नंबर सिस्टम से रिलेटेड एक क्वेश्चन क्या होता है, आप लोग बनाए होंगे डिवाइड। तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड फाइंड द नंबर विच वेन डिवाइडेड बाय 53 गिव्स 18 एज क्वोशिएंट एंड 25 एज रिमाइंडर। कहता है वो नंबर निकालिए, वह क्या निकालिए, नंबर मेरे को नहीं मालूम है, जिसको विच वेन डिवाइडेड बाय 53, जिसको डिवाइड किया गया किसके द्वारा, 53 के द्वारा, एंड 18 एज क्वोशिएंट के रूप में 18 है, 25 क्या है, रिमाइंडर है। तो बताओ ये नंबर क्या होगा, नंबर क्या होगा। डिवाइजर क्वोशिएंट और रिमाइंडर दिया हुआ है और आपको निकालना है नंबर। तो यहाँ पर आप जानते थे पहले दिया हुआ क्या क्या चीजें पहले लिख दीजिए। तो गिवन दैट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, तो सबसे पहला डिवाइजर जो डिवाइड करता है, तो डिवाइजर यहाँ पर 53 दिया है। उसके बाद क्वोशिएंट, तो क्वोशिएंट यहाँ पर 18 दिया है, और रिमाइंडर, एंड सबसे लास्ट क्या, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर यहाँ पर कितना दिया है, 25, और हमको नंबर निकालना है। तो यहाँ पर एक के बार लगाओ, द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू, तो आप जो है डिवाइड बनाए हैं तो उसमें नंबर किसको बोलते हैं, डिविडेंड को बोलते हैं। तो डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिवाइजर, क्या होता है, डिवाइजर गुने क्वोशिएंट, डिवाइजर गुने क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर गुने क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पर डिवाइजर कितना है 53, क्वोशिएंट कितना है जी 80, रिमाइंडर कितना है 25। उम्मीद करते हैं आप इसको मल्टीप्लाई करके फिर 25 ऐड करके आप नंबर निकाल सकते हैं। अब चलिए दूसरा, ऑन डिवाइडिंग, एक डिवाइड हुआ है, किसको, 4150 को डिवाइड किया, कौन, एक सर्टेन नंबर, कौन सा नंबर से डिवाइड किया नहीं मालूम, लेकिन ये नंबर इसमें दिल है और डिवाइजर मालूम नहीं है। और कहता है उस नंबर से जब डिवाइड किया तो आया क्या चीज, 55 जो मिला क्वोशिएंट, और रिमाइंडर के रूप में कितना मिला 25। यानी एक नंबर, ये 4150 को किसी नंबर से जब डिवाइड किया, किसी नंबर से क्या किया, डिवाइड किया, तो 55 क्या मिला, तो 55 मिला क्वोशिएंट और 25 रिमाइंडर। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, डिवाइजर, डिवाइड करने वाला कौन है। तो यहाँ पर उसको भी उसी मेथड से बनेगा। क्या लिखेंगे कि यहाँ पर देखिए नंबर दिया हुआ, तो नंबर को पहले लिखिए गिवन दैट, दिया हुआ क्या क्या चीजें पहले बताइए। तो यहाँ पर डिविडेंड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डिविडेंड, जिसमें डिवाइड पड़ता है, तो कौन है 4150। डिवाइजर, तो डिवाइजर मेरे को नहीं दिया है, तो डिवाइजर बराबर भाट, भागा देने वाला नहीं है। और उसके बाद क्वोशिएंट दिया है आपको, क्वोशिएंट कितना दिया भाई, तो क्वोशिएंट दिया है 55, एंड रिमाइंडर कितना दिया है, तो रिमाइंडर यहाँ पर दिया है कितना 25, रिमाइंडर क्या दिया है 25। तो हमको डिवाइजर निकालना है, तो वही लिखेंगे बाई इक्वली डिवीजन, क्या चीज से, इक्वलेट्स डिवीजन। तो इक्वली डिवीजन नियम क्या बोलता है जी, इक्वली डिवीजन नियम बोलता है डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुने क्वोशिएंट, डिवाइजर गुने क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर गुने क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड कौन है, देखो तो यहाँ पर, तो पुट कर दीजिए 4150, डिवाइजर नहीं मालूम है तो डिवाइजर को डिवाइजर ही छोड़ दीजिए। डिवाइजर गुने क्वोशिएंट कितना है 55, और प्लस रिमाइंडर यहाँ पर 25 है, पहले रिमाइंडर लाके घटाओगे फिर 55 से डिवाइड करके, उम्मीद करते हैं आप डिवाइजर निकाल सकते हैं। तो अब जो है कुछ क्वेश्चन और लेके आए हैं। कहता है यूजिंग 3 डिफरेंट डिजिट, कहता है 3 अलग अलग डिजिट का यूज करके फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट। कहता है 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है, लेकिन कैसे, 3 गो डिफरेंट डिजिट का यूज करके, 3 डिफरेंट डिजिट का यूज करके 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है। तो पहले क्या है कि जब बड़ा नंबर लिखना है तो डिजिट भी बड़ा वाला सिलेक्ट करें, क्योंकि यहाँ पर तो डिजिट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है। तो जो बड़ा नंबर लिखना है तो डिजिट भी कौन सा लेंगे, बड़ा वाला लेंगे। तो बड़ा वाला डिजिट लेंगे, तो यहाँ पर देखिए रिक्वायर्ड डिजिट्स, तो रिक्वायर्ड डिजिट्स कौन कौन हो जाएगा, तो बड़ा बड़ा ले लो, 9, 8 और 7, 9, 8, 7, यही तीनों डिजिट का यूज करके हम नंबर बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि द रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट, रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट, 7 अंकों की बड़ी संख्या। तो यहाँ पर क्या है कि ग्रेटेस्ट लिखना है, तो 3 डिजिट है, तो हमको लिखना है 7 डिजिट का, यानी कोई डिजिट को रिपीट करेंगे।
कोई डिजिट को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, लेकिन हम उस डिजिट को रिपीट करेंगे जो बड़ा है, क्योंकि बड़ा नंबर लिखना है तो बड़ा वाला डिजिट को। तो यहाँ पर 999, जैसे 8 7 दो डिजिट होवे करेगा, तो 5 बार ये कौन होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो 1 2 3 4, 5 बार 9, एक बार 8, एक बार 7। देखिए तो 3 वो अलग अलग डिजिट, 9 8 7, 3 डिफरेंट डिजिट यूज करके 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को मैंने लिख डाला। उम्मीद करते समझ रहे होंगे। उसी तरह से यहाँ पर क्या कहता है, यूजिंग 4 डिफरेंट डिजिट, कहता है 4 को डिफरेंट डिजिट, कै गो डिजिट, 4 को डिफरेंट डिजिट का यूज करके फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 8 डिजिट, 8 अंकों की क्या बताना है, छोटी संख्या। तो हमको स्मॉलेस्ट लिखना है तो डिजिट भी छोटा, यहाँ पर कौन डिजिट ले कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 4 को अलग अलग डिजिट लेंगे, लेकिन हमको छोटा नंबर लिखना है तो अच्छा तो यही नहीं भैया कि छोटा छोटा वाला डिजिट ले। तो यहाँ पर क्या लेंगे, रिक्वायर्ड डिजिट्स। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड डिजिट्स कौन होगा भाई, तो रिक्वायर्ड डिजिट्स हो जाएगा आपको 0 1 2 एंड 3। देखो तो ये 4 को छोटा छोटा डिजिट है। अब हमको छोटा नंबर लिखना है, तो यहाँ पर क्या करना है कि छोटा, तो ये चारों डिजिट का यूज करना है, लेकिन छोटा नंबर लिखना है तो रिपीट किसको करेंगे, छोटा वाला डिजिट को करेंगे, क्योंकि हमको 8 अंक का लिखना है, डिजिट 4 को है। तो ये 3 डिजिट 1 2 3, ये तो एक के बार होगा, लेकिन छोटका रिपीट होगा, तो 0 कई बार लिखाएगा, तो 3 है 8 पुराना, तो छोटका कई बार, 0 कई बार लिखाएगा, 5 बार लिखाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 8 डिजिट्स, तो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 8 डिजिट। तो पहले सबसे छोटका लिखाएगा 0, लेकिन 0 कई बार, 5 बार, क्योंकि 8 डिजिट का पूरा करना है, और उसके बाद 1 2 3। लेकिन ये आप गौर से देखिए, ये गलत लिख दिए हैं। क्या गलत लिखे, ये 8 अंक का है जरूर, लेकिन ये जब आगे में 0 है तो इसका कोई वैल्यूएशन नहीं है। तो यहाँ पर क्या करिए, इस 0 के जगह पे 1 कर दीजिए, और इस 1 के जगह पे 0। ये देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक का डिजिट भी है, 4 को डिफरेंट डिजिट, और रिपीट भी कौन हुआ, सबसे छोटका हुआ। यही है 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या, जो 4 अलग अलग डिजिट का यूज करके लिखे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ और क्वेश्चन है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। आप इसमें जो है अपना कंसंट्रेशन 1 सेकेंड के लिए भी हटाइएगा नहीं तो समझने में परेशानी होगा। एक फॉर्मूला होता है अलजेब्रा का, पहले उस पर हम चर्चा करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। a माइनस बी के होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी का a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये फॉर्मूला का आप लोग याद रखें, इसका यूज होने वाला है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज कितना, 14। 2 नंबर का सम क्या दिया हुआ है, 14, एंड देयर प्रोडक्ट इज 15, और उसका प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, 15। यानी 2 को नंबर मान ले, एक नंबर x एक नंबर y, तो दोनों का सम दिया हुआ है 14 और दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है 15। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द नंबर। तो नंबर का डिफरेंस यानी x माइनस वाई बराबर व्हाट, क्या पूछ रहा है, x माइनस वाई इक्वल टू व्हाट। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो नंबर तो मेरे को मालूम नहीं कि कौन कौन नंबर है, तो मान लेते हैं नंबर्स को कि लेट द नंबर्स आर x एंड y। नंबर्स को क्या मान लिए, x एंड y। तो लिखेंगे इट इज गिवन दैट, यह दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, इट इज गिवन दैट, दोनों का सम बोले तो x प्लस वाई इक्वल टू 14, एंड दोनों का प्रोडक्ट बोले तो x इंटू वाई इक्वल टू 15, और हमको नंबर का डिफरेंस निकालना है। तो वही सिंस एक नंबर होता है, क्या होता है फॉर्मूला, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। वही x के जगह पे ले लिए, a के जगह पे x ले लिए, और b के जगह पे क्या ले लिए, y। तो x माइनस वाई मेरे को नहीं मालूम है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस वाई। तो x वाई का नहीं मालूम है, लेकिन पूरे x प्लस वाई का वैल्यू कितना मालूम है, 14। तो x प्लस वाई के जगह पे 14 है, उसका स्क्वायर है माइनस 4 इंटू एक्स वाई। तो एक्स वाई का वैल्यू कितना है, 15। तो यहाँ पर फाइनली कितना हो गया भैया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 14 का स्क्वायर 196 माइनस 15 4 जा 60। तो यहाँ पर घटेगा तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू बचेगा 136। तो यहाँ पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर, लेकिन मनने को निकालना है x माइनस वाई। तो x माइनस वाई इक्वल टू अंडर रूट 136, जिसको रूट निकालोगे तो आएगा 2 रूट 36, 2 रूट 34।
तो 2√34, यही देखो नंबर का क्या आ गया, डिफरेंस। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि द डिफरेंस, क्या चीज, द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स। तो नंबर्स का डिफरेंस कितना हो गया, तो नंबर्स का डिफरेंस आ गया 2√34। अब अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, क्या ये कैसे रिलेटेड है, तो उसमें भी दिया हुआ है द सम ऑफ टू नंबर इज 21, दो नंबर का सम कितना 21, एंड देयर प्रोडक्ट इज 108, और उसका प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 108। तो कहता है फाइंड द नंबर्स, उसमें नंबर्स का डिफरेंस पूछा, इसमें एग्जैक्टली नंबर क्या होगा, नंबर क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो एक काम करते हैं, यहां पर भी मान लेते हैं नंबर्स को एक्स एंड वाई, लेट द नंबर्स आर एक्स एंड वाई। नंबर्स को मैंने क्या मान लिया, एक्स और वाई। अब क्या देल है वो लिखो पहले। तो इट इज गिवन दैट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, एक बार दोनों नंबर का सम यानी एक्स प्लस वाई कितना दिया हुआ है 21, एंड एक बार दोनों का प्रोडक्ट बोले तो x इंटू वाई बराबर कितना दिया हुआ है जी 108, और पूछ रहा है नंबर। तो पहले हम नंबर नहीं निकालेंगे, पहले पीछे जैसे क्वेश्चन ये बना है ना कि नंबर का डिफरेंस निकाले हैं, तो इसमें भी पहले नंबर का क्या निकालेंगे, डिफरेंस। नंबर का क्या निकालेंगे, डिफरेंस। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंस देकर के वही फॉर्मूला को रिपीट करेंगे कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर जो होता है वो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4x वाई के बराबर होता है। अब यहाँ पर x माइनस वाई का तो वैल्यू नहीं जानते हैं तो वो रहने दिए, लेकिन x प्लस वाई का वैल्यू 21, तो यहाँ पर x प्लस वाई का वैल्यू 21 लेकिन उसका स्क्वायर है, तो यहाँ पर 21 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स वाई का वैल्यू 100 है। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना ये होगा, तो 441, कितना होगा 441 माइनस ये करोगे तो कितना 4 से गुना करोगे तो 832, 432 होगा। और आप क्या करिए, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब घटाइए तो शायद घटाने के बाद 9 बचता है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 9, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना, तो स्क्वायर है तो नानी घर जाके रूट होगा, तो 9 का रूट कितना आता है 3। तो यहाँ पर जो x प्लस वाई दिल था इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, और ये जो x माइनस वाई का वैल्यू निकला इसको इक्वेशन क्या मान लिए, सेकंड। क्यों फर्स्ट और सेकंड माने, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने वाला है। अब थोड़ा सा और हमें स्पेस चाहिए तो हम इधर का स्पेस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई बराबर 21, इक्वेशन सेकंड x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब दोनों इक्वेशन में देखो, एक इक्वेशन में y प्लस में, एक इक्वेशन में y माइनस में, तो अगर इक्वेशन को ऐड करेंगे तो कम से कम y वाला टर्म गायब हो जाएगा। अब y वाला टर्म गायब हो जाएगा तो बचेगा x वाला टर्म, तो कम से कम x का तो वैल्यू निकल जाएगा, और x का वैल्यू निकलेगा तो किसी भी इक्वेशन में पुट करके y का वैल्यू हम लोग निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई, ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐड। तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड बी गेट। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे उसके बाद पाएंगे, क्या पाएंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू 21 और x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब यहाँ पर क्या है, ऐड कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, ऐड। तो y प्लस माइनस समाप्त हो जाएगा, तो x प्लस एक्स 2x, इधर देखो 21 प्लस 3 तो 24, तो 2x इक्वल टू 24, तो देयरफॉर x इक्वल टू, तो 2 मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड होगा तो क्या बचेगा 12, तो एक का तो वैल्यू निकल गया x, यानी पहला नंबर तो मालूम हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट में जैसे x का वैल्यू पुट करोगे तो y निकल जाएगा, या सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट का वैल्यू पुट करोगे तो किसका निकल जाएगा, y का निकल जाएगा। तो किसी एक इक्वेशन में कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप कौन इक्वेशन का यूज करो, फर्स्ट सेकंड किसी का भी यूज करो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चलते हैं, तो वो x प्लस वाई इक्वल टू 21, तो x के जगह पे अभी हमको कितना निकला है 12, तो 12 प्लस वाई इक्वल टू 21 प्लस 12 उधर जाके माइनस होगा तो y इक्वल टू बचेगा 9। तो x का वैल्यू 12 आ गया और y का वैल्यू कितना आ गया 9, तो एक नंबर हो गया 12 और दूसरा नंबर क्या हो गया 9। यही हो गया क्या चीज, द रिक्वायर्ड नंबर्स आर कितना हो जाएगा 12 एंड 9। रिक्वायर्ड नंबर्स कितना हो जाएगा 12 एंड 9। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग बनाइएगा कि दो नंबर का सम और दो नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है तो उसको कैसे बनाना है।
तो अब जो है एक और क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, ऐसे भी आप लोग के सामने क्वेश्चन है तो आसान ही होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 32, एक नंबर है जिसको जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर है और उसको डिवाइड किया, किसना से डिवाइड किया, 32 से, तो क्या मिलता है 24 एज क्वासेंट, 24 क्या मिलता है क्वासेंट, एंड 17 एज रिमाइंडर, रिमाइंडर के रूप में क्या मिलता है 17। और उसके बाद क्या कहता है, व्हाट विल बी द क्वासेंट एंड रिमाइंडर, कहता है क्या क्वासेंट और रिमाइंडर हो जाएगा जब इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 43, यदि उसी नंबर को 32 के जगह पे 43 से डिवाइड करें तो क्वासेंट और रिमाइंडर क्या होगा। तो 43 से डिवाइड करके हम पता कर लेंगे कि क्वासेंट और रिमाइंडर क्या होगा, लेकिन 43 से डिवाइड किसको करोगे, नंबर को। अब नंबर तो मेरे को मालूम नहीं है, तो पहले हम नंबर निकालेंगे। कैसे नंबर निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या है दिया हुआ है, गिवन डेट दिया हुआ है, तो पहले डिवाइड 32 से कर रहा था, यानी पहले डिवाइजर कितना था 32, उसके बाद क्वासेंट कितना था पहले, तो पहले क्वासेंट आपको कितना था 24, और रिमाइंडर कितना था, एंड रिमाइंडर, तो रिमाइंडर आपको कितना था जी, तो रिमाइंडर आपको था कितना 17। तो हम पहले क्यों ना नंबर तैयार कर लेते हैं, तो द नंबर बराबर क्या होता है, तो डिवाइजर इंटू क्वासेंट प्लस रिमाइंडर, मतलब बढ़िया से नहीं लिख पा रहे हैं, तो डिवाइजर क्या है यहाँ पर, तो डिवाइजर 32 है, क्वासेंट कितना है भाई 24 है, और रिमाइंडर 17 है। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करिएगा तो 720 और उसके बाद 24 दूना 48, तो 768, 8 7 15, 75 85, यानी कितना हो गया 785 आएगा जब कैलकुलेट करिएगा, तो ये मिल गया नंबर। लेकिन अब पूछ रहा है कि इसी नंबर को जब 43 से डिवाइड करेंगे तब क्वासेंट और रिमाइंडर क्या होगा, तो सिंपल सी फंडा है, फिर इसी नंबर को डिवाइड कर देंगे कितना से 43 से, तो क्वासेंट क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, आप इसको निकाल करके लिख दोगे द न्यू क्वासेंट इज इतना एंड द न्यू रिमाइंडर इज इतना, आप ऐसा लिख देंगे। तो अब जो आते हैं एक और छोटा सा क्वेश्चन है, इन ए डिवीजन यानी एक डिवाइड वाला प्रोसेस में, कौन चीज में, डिवाइड वाला प्रोसेस में, कहता है द डिवाइजर इज 12 टाइम्स द क्वासेंट, डिवाइड करने वाला जो है वो 12 गुना है किसका, क्वासेंट का, एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर, और डिवाइजर ही जो है रिमाइंडर का कई गुना है 5 गुना है। और कहता है इफ द रिमाइंडर इज 48 देन फाइंड डिवाइडेंड, तो रिमाइंडर 48 दे रहा है तो डिवाइडेंड निकालो, वो नंबर निकालो जिसमें डिवाइड हो रहा था। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, गिवन डेट क्या दिया हुआ है, तो रिमाइंडर बराबर आपको दिया हुआ है, रिमाइंडर बराबर कितना दिया है 48, और कुछ और डिवाइजर के बारे में कुछ बताया, तो डिवाइजर के बारे में 2 चीज बताया, तो डिवाइजर के बारे में 2 चीज क्या बताया, तो पहला चीज तो डिवाइजर के बारे में बताया कि डिवाइजर 12 टाइम्स है क्वासेंट का और 5 टाइम्स रिमाइंडर का, तो डिवाइजर बराबर 5 गुने रिमाइंडर लिख सकते हैं, 5 गुने रिमाइंडर, क्योंकि डिवाइजर 5 गुना रिमाइंडर का, और उसके बाद डिवाइजर बराबर 12 गुने क्वासेंट, क्योंकि क्वासेंट का कई गुना था 12 गुना था, क्वासेंट का कई गुना था 12 गुना। तो यहाँ पर देखिए डिवाइजर बराबर निकल गया, तो डिवाइजर बराबर कैसे निकला, तो 5 गुने रिमाइंडर, तो 5 गुने रिमाइंडर दिया हुआ है 48, यानी बोले तो कितना, तो 240, ये निकल गया डिवाइजर। तब डिवाइजर के जगह पे 240 पुट करेंगे, डिवाइजर के जगह पे जो दूसरा इंफॉर्मेशन है कि डिवाइजर 12 गुना क्वासेंट, उस इंफॉर्मेशन में डिवाइजर तो आपको मालूम होगा, तो उसके जगह पे 240 गुने 12 और गुने क्वासेंट, तो 12 गुने क्वासेंट, अब 12 आके इधर डिवाइड होगा, तो 12 से डिवाइड करोगे तो बचेगा 20, तो क्वासेंट बराबर कितना आ गया आपको 20, क्वासेंट बराबर कितना आ गया 20, तो डिवाइजर 240 क्वासेंट 20 आ गया, और रिमाइंडर तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ था 48, तो अब हमको नंबर निकालना है, तो वही क्या लिखेंगे कि सेंस डिविडेंड निकालना है, तो डिविडेंड बराबर क्या होता है, तो डिविडेंड बराबर डिवाइजर और गुने क्वासेंट और प्लस क्या होता है रिमाइंडर, क्या होता है रिमाइंडर, तो डिवाइजर कितना है यहाँ पर जी, तो 240 निकल के आया, क्वासेंट 20 और रिमाइंडर कितना 48, उम्मीद करेंगे कि 24 गुना 48 100 और प्लस 48, तो 4848 आएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ रहे होंगे।
तो ये बन गया। अब जो है अगले वीडियो में लेके आएंगे 2-3 क्वेश्चन बहुत ही आसान सा, जिसको सीखना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो उस वीडियो को तो भूल करके भी आप लोग मिस ना करें।